Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। हम सभी मार्वल फैंस आज भी इन्फिनिटी सागा को नहीं भूल पाए, लेकिन क्या आप जानते हैं MCU का मल्टीवर्स सागा इन्फिनिटी सागा से 1000 गुना ज्यादा एपिक होने वाला है। और क्या आप जानते हैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोकी सीजन 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, JP किस लिए है। आज आप मार्वल FKB पर जानेंगे द वॉइड का राज, जिस जगह को हम लोकी सीजन 1 में देख चुके हैं, और कैसे द वॉइड MCU के फ्यूचर की सीक्रेट वॉर्स का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, और कैसे डॉक्टर डूम है असली मल्टीवर्स सागा का मेन विलन। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में हमने लोकी को एक ऐसी जगह पर देखा जहां आज तक की हर मार्वल कॉमिक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें बहुत ही बुरी कंडीशन में गिरी हुई थी। और फिर इसी साल अपकमिंग मूवी डेडपूल 3 की लीक्ड फोटोज में वॉइड को फिर एक बार दिखाया गया, जहां 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी गिरा हुआ था। और लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में एक बार फिर वॉइड को दिखाया गया, जिसका मतलब वॉइड सिर्फ एक बार दिखाने वाली चीज नहीं है। MCU में वॉइड आगे भी दिखाया जाएगा, क्योंकि द वॉइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा अपकमिंग मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का। पहले सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में बियॉन्डर्स हर रियलिटी को एक साथ खत्म करने के लिए उन रियलिटीज के मॉलिक्यूल मैन को ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और 616 का मॉलिक्यूल मैन दूसरी रियलिटीज के मॉलिक्यूल मैन को इकट्ठा करके एक बड़ा बॉम्ब बनाते हैं, और इस बात से अनजान बियॉन्डर्स ब्लास्ट में मर जाते हैं, जिसकी वजह से बियॉन्डर्स की पावर्स 616 का मॉलिक्यूल मैन एब्जॉर्ब कर लेता है और उन पावर्स को डॉक्टर डूम के अंदर डाल देता है, जो आगे जाकर बियॉन्डर्स की पावर से बैटल वर्ल्ड बनाता है। कॉमिक्स का बैटल वर्ल्ड मल्टीवर्स में इनकर्जन होने के बाद अलग अलग यूनिवर्सेस के एक पार्ट को जोड़ कर बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग टेरिटरीज थी, बिल्कुल रियल वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि बैटल वर्ल्ड को अलग अलग यूनिवर्सेस के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर एक अर्थ जैसा बनाया गया था। और अब MCU में भी सिमिलर स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है, जिस चीज को हम लोकी के एपिसोड 5 में देख चुके हैं, जहाँ MCU के न्यूयॉर्क से लेकर कॉमिक्स का थैनोस कॉप्टर भी एग्जिस्ट करता है। और अब डेडपूल 3 में द वॉइड और ज्यादा एक्सपैंड होगा, क्योंकि डेडपूल 3 का मेन प्लॉट ही डेडपूल का टाइमलाइंस को स्प्लिट करने पर और TVA का फॉक्स यूनिवर्स को प्रून करने पर बेस्ड होने वाला है। और क्योंकि लोकी और सिल्वी ने मिलकर अलायत को मार दिया था, इसलिए अब से TVA वाले जिस आदमी को प्रून किया करेंगे वो कैरेक्टर वॉइड में जिंदा ही रहेगा, क्योंकि जब अलायत जिंदा था तब सिर्फ वही वेरिएंट सर्वाइव कर पाते थे जो बंकर्स में छुप कर रहते थे। और इसलिए जब डेडपूल 3 में TVA फॉक्स यूनिवर्स को प्रून करेगा तो वॉइड के अंदर बहुत सारे पुराने फॉक्स के कैरेक्टर्स जिंदा ही रहेंगे और डेडपूल और वुल्वरिन को मिलेंगे। और द वॉइड सीक्रेट वॉर्स का बैटल वर्ल्ड है, इस बात का हिंट ऑलरेडी मार्वल ने लोकी सीजन 1 में ही दे दिया था, जहां ढेर सारे लोकी वेरिएंट्स एक साथ रह रहे थे, बिल्कुल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के थॉर वेरिएंट्स और हल्क वेरिएंट्स की तरह। और इसी तरह आज तक का हर मार्वल मूवी कैरेक्टर जो TVA वाले पकड़ेंगे उसके वेरिएंट्स द वॉइड में जिंदा ही रहेंगे, जिन्हें हम एक साथ सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में सभी कैरेक्टर्स जिन पोर्टल्स में से आ रहे थे उनका डिजाइन भी एग्जैक्टली TVA के टाइम पोर्टल्स जैसा ही है, बट क्योंकि MCU में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ MCU की सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन डॉक्टर डूम होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि जिस मल्टीवर्सल वॉर की स्टोरी ही हू रिमेन्स ने लोकी सीजन 1 में एक्सप्लेन की थी, और जिस वॉर की बात यहाँ लोकी सीजन 2 में हो रही है, वो सब कैंग डायनेस्टी में होगा। अब कुछ फैंस को सुनकर बुरा लगेगा, बट ये सच है कि कैंग मल्टीवर्स सागा का मेन विलन नहीं है, और कैंग डेफिनेटली दोबारा मरेगा। अब कैंग कैसे मरेगा और MCU में डॉक्टर डूम की एंट्री कैसे होगी, इसके बारे में बात करते हैं। जो कैंग द कॉन्करर हमने क्वांटमेनिया में देखा था, उसे एंडिंग में स्कॉट और होप ने पिम पार्टिकल से इतना छोटा कर दिया कि वो क्वांटम रेलम के भी एंड तक पहुंच गया, जहां टाइम ट्रैवल करने का रास्ता होगा। और उस जगह को एस्केप कर कैंग 1901 में चला गया और पुराने जमाने में खुद का नाम विक्टर टाइमली रख लिया, और निकोला टेस्ला के टाइम से भी पहले के टाइम में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, जो टाइम को शेप देने वाली मशीन पर काम कर रहा था। जो बात ऑलमोस्ट कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक्स में भी कॉन्करर वाला कैंग ही सुपर हीरो से डिफीट होने के बाद 1901 में जाकर विक्टर टाइमली बनता है। अब कैंग वहाँ खुश था, लेकिन अचानक वहाँ लोकी, मोबियस और सिल्वी फ्यूचर से आ गए, और वहाँ उनकी फाइट विक्टर टाइमली और रवोना से हुई, जो लोकी सीजन 1 के एंड में TVA की सच्चाई ढूंढने कहीं चली गई थी एक प्रूनिंग स्टिक के साथ। और अब यहाँ उसने कैंग को पुराने जमाने में ढूंढकर उससे प्रूनिंग स्टिक की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया होगा, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत ही बड़ी प्रूनिंग स्टिक है। और उसी फाइट के दौरान कैंग मतलब विक्टर टाइमली और रवोना वॉइड में प्रून हो गए, और विक्टर टाइमली ने अलायत को किसी तरह कंट्रोल किया और अलायत की एनर्जी को स्टोर करके उससे TVA के गैजेट्स बनाए, और फिर बना TVA। इसलिए TVA में विलुप्त हुए डिवाइसेस के अपग्रेडेड वर्जन्स को यूज किया जाता है। और क्योंकि कैंग अपने वेरिएंट से नफरत करता है और वो मल्टीवर्सल वॉर से डरता है, इसलिए कैंग ने TVA को एक पर्पस से बनाया। कैंग की सबसे पहली TVA एजेंट रवोना बनती है, और धीरे धीरे ये वेरिएंट्स को पकड़ते हैं, जिनमें हर वेरिएंट को TVA एजेंट बनाया जाता है और उनके यूनिवर्सेस को प्रून किया जाता है। बट क्योंकि लोकी इस TVA में टाइम स्लिप करके टेलीपोर्ट हो गया था, और क्योंकि कैंग लोकी को ऑलरेडी जानता है,
इसलिए कैंग ने टीवी एजेंट्स की मेमोरीज इरेज कर दी और लोकी को मार दिया और रवोना की मेमोरीज को भी वाइप करके उसे हंटर B-15 की जगह हाई रैंकिंग सोल्जर बना दिया और 3 टाइम कीपर्स की कहानी बनाई और खुद चला गया सीटाडेल में, जहां ओल्ड सिल्वी पहले से ही रह रही थी। कैंग ने ओल्ड सिल्वी को मारा और खुद ही हू रिमेन्स बन गया और इसलिए ही हू रिमेन्स ने मरने से पहले सिल्वी को फिर मिलने का वादा किया था। उसके बाद ही हू रिमेन्स ने रवोना को TVA की जज बना दिया। कैंग ने TVA की मदद से एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्सेस को प्रून कर दिया, क्योंकि एक्समैन को खत्म करके कैंग ने दुनिया के पहले म्यूटेंट एन-सबा-नूर AKA अपोकलिप्स को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कैंग का वेरिएंट रामाटट एंशिएंट इजिप्ट में जाकर अपोकलिप्स को ना मिल पाए, क्योंकि ही हू रिमेन्स का मेन मोटिव ही अपने वेरिएंट्स को पैदा होने से रोकना है। और कैंग ने फैंटास्टिक फोर को प्रून इसलिए किया जिस यूनिवर्स से डॉक्टर डूम भी है, क्योंकि कैंग का पूर्वज मिस्टर फैंटास्टिक है, मतलब रीड रिचर्ड्स है, तो उसने खुद को पैदा होने से भी रोक लिया। अब कैंग ने हजारों साल बाद जानबूझकर लोकी को 2012 की टाइमलाइन से उठाया ताकि सैक्रेड टाइमलाइन का बैलेंस बना रहे और ये कहानी लूप में चलती रहे। और फिर लोकी और सिल्वी ने अलायत को हराया, दोनों सीटाडेल तक पहुंचे। कैंग ने उन दोनों को सब बताया कैसे लोकी और सिल्वी को कैंग ने ही यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद कैंग जो अब ही हू रिमेन्स था, उसे आगे क्या होगा नहीं पता था, क्योंकि ही हू रिमेन्स का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया और ढेर सारी टाइमलाइंस खुल गई, TVA खत्म हो गया और उसी टाइम डॉक्टर डूम का वेरिएंट वॉइड में से निकलकर सीटाडेल तक पहुंच गया और यहाँ से डॉक्टर डूम की कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि लोकी और सिल्वी अलायत को पहले ही मार चुके थे, उसने पीछे से आकर सिल्वी को मार दिया और अब सीटाडेल का राजा डॉक्टर डूम बन गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सभी टाइमलाइंस खुल गई और अब सैक्रेड टाइमलाइन की लूप नहीं रही और TVA भी टाइम न्यूट्रल नहीं रहा। TVA का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बन गया और यहाँ से डॉक्टर डूम ने द वॉइड को बनाया MCU का बैटल वर्ल्ड। और टाइमलाइंस खुलने के बाद बहुत सारे वेरिएंट्स पैदा हो गए जो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में मल्टीवर्सल वॉर करेंगे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन डॉक्टर डूम होगा, जो बिल्कुल कॉमिक की तरह बैटल वर्ल्ड वाली स्टोरी बनाएगा, क्योंकि कैंग डायनेस्टी की वॉर को ही मल्टीवर्सल वॉर कहा गया है। और सीक्रेट वॉर्स का इवेंट एक नेक्सस इवेंट होगा जो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। लेकिन कैंग द कॉन्करर को काउंसिल ऑफ कैंग से क्वांटम रिलम में फेंक कर क्यों बेदखल किया गया और जेनेट ने कैंग के दिमाग में क्या देखा था, इसे भी कैंग डायनेस्टी में ही बताया जाएगा। तो डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह बनेगा जहाँ सभी वॉइड में रहने वाले वेरिएंट सुपर हीरोज की मेमोरीज इरेज हो जाएंगी और ये सब सुपर हीरोज एक मैट्रिक्स जैसी सिमुलेशन में रहेंगे, क्योंकि शायद डॉक्टर डूम TVA की ही टेक्नोलॉजी से सबकी मेमोरीज इरेज करेगा। और सीक्रेट वॉर्स के मेन अवेंजर्स बनेंगे एंड गेम की 2012 वाली टाइमलाइन के अवेंजर्स, जो अचानक लोकी की वजह से प्रून हो गए। और यहाँ सबसे पहले अगर किसी को रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ याद आएगा तो वो होगा लोगन, मतलब हमारा वुल्वरीन, क्योंकि लोगन का दिमाग कितनी जल्दी वापस से हील हो जाता है इसका सबूत हाउस ऑफ एम कॉमिक में मार्वल दे चुका है, जहाँ वांडा की फेक रियलिटी में सबसे पहले लोगन की ही याददाश्त वापस आती है। और डेडपूल की जितनी भी मूवीज हम देख रहे हैं वो सब कुछ इसी बैटल वर्ल्ड की सिमुलेशन में हो रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ डेडपूल नए जमाने का आदमी है, वहाँ उसके यूनिवर्स में 1970s के जमाने के म्यूटेंट्स और यंग चार्ल्स जेवियर एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिकली वॉइड में गिरे हुए अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इसलिए डेडपूल MCU के हीरोज को जानता भी है और अजीब अजीब सी बातें भी करता है, क्योंकि लोगन की तरह डेडपूल भी हीलिंग फैक्टर वाला म्यूटेंट है। इसके बारे में फुल डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और क्वांटमेनिया की एंडिंग में स्कॉट और पूरी फैमिली भी बैटल वर्ल्ड की सिमुलेशन में ही फंस गए हैं, जिसके बारे में मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो में बताया था। प्लस रिसेंटली टीज की गई ऑडिबल की ऑडियो बुक वेस्टलैंडर्स भी MCU के फ्यूचर के बैटल वर्ल्ड का ही पार्ट है, क्योंकि कॉमिक्स के बैटल वर्ल्ड के नक्शे में भी वेस्टलैंड नाम की टेरिटरी एग्जिस्ट करती है और वेस्टलैंडर्स का विलन भी डॉक्टर डूम है। और हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी की शुरुआत में लोकी मर जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत की तरह, क्योंकि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों ही अवेंजर्स की मूवीज है और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मल्टीवर्स सागा की इन्फिनिटी वॉर होगी और सीक्रेट वॉर्स है एंड गेम। और सीक्रेट वॉर्स के बाद फिर से मार्वल रीबूट हो जाता है। इन्फिनिटी सागा की शुरुआत और एंडिंग में लोकी का बहुत बड़ा हाथ था और मल्टीवर्स सागा को शुरू और खत्म करने में भी लोकी का बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ओरिजिनल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखेंगे। इतनी लंबी थ्योरी को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।